हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। अब इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो 8 ही थी, 8 शेड्यूल्स ही थे। लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ठीक है तहत जो है 4 और जोड़े गए, 9, 10, 11, 12 इन्हें बाद में ऐड किया गया। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि कब कौन सा ईयर में और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो जोड़ा गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि हर एक शेड्यूल में क्या क्या मतलब बातें कही गई हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, ठीक है। तो पहला जो शेड्यूल है उसमें हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं और जितनी भी उनकी बाउंड्रीज है ना उसके बारे में लिखा गया है। देन सेकंड शेड्यूल क्या कहता है? सेकंड शेड्यूल जो है वो हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सबको दी जाने वाले जो इमोल्यूमेंट्स हैं और इन सबको दी जाने वाली जो सैलरी है, ठीक है, उनके बारे में बात करता है कि किसको कितनी सैलरी दी जाती है, ठीक है, कैसे कैसे इन्हें जो है वो इनके लिए प्रोविजन है, कैसे कैसे इनको अलाउंसेस दिए जाते हैं और कैसे कैसे इनको इमोल्यूमेंट्स हैं इनके। देन थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ्स और अफर्मेशंस की, ठीक है। ओथ्स और अफर्मेशंस मतलब कौन किसको शपथ दिलाएगा, ठीक है, ये सारी बातें। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट दिलाता है शपथ, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है फोर्थ शेड्यूल की। तो फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हमारी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनमें लोकसभा और राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें एलोकेटेड है, ठीक है, उनको मतलब कितनी कितनी उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनको कितनी कितनी सीट्स दी गई हैं। देन फिफ्थ शेड्यूल आपका आता है प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल मतलब उनके लिए क्या प्रोविजन रखा जाएगा उसके बारे में बात करता है। देन सिक्स्थ शेड्यूल जो है ना वो आपका बात करता है 4 स्टेट्स के बारे में जो है आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि सिक्स्थ शेड्यूल में कौन सा स्टेट जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो उसमें से जो है आपको 4 नाम याद रखने की असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी जो ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन है। देन सेवंथ शेड्यूल आपका आता है वो बात करता है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो आपका केंद्र का होता है, ठीक है, यानी कि सेंटर का होता है। देन स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट का। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट और सेंटर दोनों मतलब मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेवंथ शेड्यूल है। देन एट्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन है। अब हमारे एट्थ शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है? 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद जो 9, 10, 11, 12 है ना ये बाद में जोड़े गए। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से ईयर में जोड़े गए और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़े गए, ठीक है। तो हम सबसे पहले 9th शेड्यूल की अगर बात करें तो 9th जो शेड्यूल है वो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में। उसके बाद 9th शेड्यूल को जोड़ा गया और इसमें क्या बात रखी गई? इसमें रखा गया वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद 10th शेड्यूल जो है वो आपका 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके बाद जोड़ा गया, ठीक है। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है, दल बदल कानून जो होता है। फिर 11th और 12th शेड्यूल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 1992 में ऐड किए गए थे दोनों। और 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था और 12th शेड्यूल 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। 11th शेड्यूल में आपके पंचायती राज से जुड़े हुए उनकी पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में है और 12th शेड्यूल में आपके म्युनिसिपैलिटीज की पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में है। तो इनके ऊपर आपके एग्जाम में जो है वो काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।